श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम व्रजेशरूपेण पुरापि जातम् प्रविश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मा प्रिया जागरणाय जाता सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निज धर्मधाता दीनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये दीनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री पांच नवतनपुरी धाम की, जगत गुरु आचार्य श्री 108 कृष्णमणि जी महाराज की, समस्त सुंदर साथ की प्रणाम। धर्म प्राण सुंदर साथ जी, श्री लालदास कृत बीतक का 23वां प्रकरण चल रहा है। 23वें प्रकरण की 12वीं चौपाई तक कल चर्चा हुई थी। ये प्रसंग चल रहा है ठट्ठा नगर का। श्री प्राणनाथ जी महाराज विक्रम संवत 1724 में जब ठट्ठा नगर पहुँचते हैं, वहाँ पर विभिन्न महानुभाव मिलते हैं, अनेक भक्त मिलते हैं, चर्चा होती है। उसमें विशेष रूप से अभी जिनका प्रसंग चल रहा है, कबीर पंथ को मानने वाले, कबीर संप्रदाय को मानने वाले महंत चिंतामणि जी, कबीर संप्रदाय के एक महंत है, एक पीठ के महंत, तो बड़े विद्वान थे चिंतामणि जी। बस प्राणनाथ जी महाराज ने सुना कि ठट्ठा नगर में चिंतामणि जी का वर्चस्व काफ़ी है, वो बड़े पहुँचे हुए विद्वान हैं। लोगों के मुख से ऐसी चर्चा सुन करके उन्हें लगा कि ऐसे विद्वान से, ऐसे संत से, ऐसे महात्मा से मिलना चाहिए। तो प्राणनाथ जी महाराज वहाँ पहुँच जाते हैं चिंतामणि जी के आश्रम में। तो वहाँ जा कर के मिलते हैं। जैसे ही चिंतामणि जी ने दीदार किया प्राणनाथ जी के, दर्शन करके वे भी निहाल हो गए और प्राणनाथ जी भी चिंतामणि से मिल कर के खूब प्रसन्न हो गए। तो वहाँ पर यहाँ प्रसंग आया था, घरों गए उनके 300 करी मुलाकात, देखते ही सुख पाया वो करने लगा बात। देखिए, देखते ही सुख पाया। देखिए, आत्मीय जन, अपने जन, स्वजन मिलते हैं ना तो बड़ा आनंद आता है। अपने परिचित का कोई हो, अपने हितेच्छु कोई हो, अपने स्वजन इस तरह से मिलते हैं, या हम स्वजन के घर में जाते हैं या स्वजन हमारे घर में आते हैं तो बड़ा आनंद होता है, बड़ी खुशी मिलती है। तो यहाँ पर
चिंतामणि जी बड़े पहुँचे हुए ज्ञानी संत। तो वहाँ पर सबको पता चला, तो प्राणनाथ जी महाराज से सबने अनुनय किया, तो वे भी चले गए मिलने के लिए। तो दोनों जैसे ही मिले, देखते ही सुख पाइया। तो ऐसा हो गया। तो दोनों मिल करके बड़े सुखी हो गए, आनंदित हो गए, क्योंकि ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो आनंद होता है, सुख होता है। तो मूर्ख से मूर्ख मिले तो फिर वह विवाद ही विवाद होता है, कुटाकुट होता है ना। ऐसा ही कहते हैं ना। तो यहाँ कहते हैं मूर्ख मारे लाठी से, हैं। जब ये इसका अर्थ अलग है, जब ज्ञानी मिलते हैं तो ज्ञान की वर्षा हो जाती है। चर्चा जब शुरू हो जाती है तो सत्संग की चर्चा हो गई, ज्ञान की चर्चा हो गई, उच्च कक्षा की बात हो गई, तो वहाँ ज्ञान से मारते हैं। ज्ञान से मारने का मतलब क्या है? जब ज्ञान प्रदान करते हैं तो लोगों के दिल में जो अंधकार है वो मर जाता है, वो भाग जाता है। अंधकार है मिट जाता, अज्ञान मिट जाता है। तो यहाँ कहते हैं कि ज्ञानी जब मिलते हैं तो वो लाठी से कुटाकुट करते हैं, ज्ञानी मिलते हैं तो ज्ञान से कुटाकुट करते हैं। मतलब जो भी सुनने वाले हैं उनके अंदर जो अज्ञान है उसको पीट करके उसको भगाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है। तो प्राणनाथ जी महाराज और चिंतामणि जी बड़े प्रसन्न होकर के मिलते हैं। देखिए, संगत का बड़ा असर होता है, इसलिए सोच समझ करके किसका संगत करना चाहिए, किसका नहीं करना चाहिए, बहुत विचार करके करना चाहिए। तो ऐसे संत की वाणी में कहते हैं मूर्ख की संगत नहीं करना चाहिए। कभी भी मूर्खों के साथ उठ बैठ नहीं करना चाहिए। मूर्ख संग न कीजिए, लोहा जलन निराई। तो कहते हैं जैसे लोहा है ना, लोहा जब पानी में गिरता है तो वो डूब जाता है, और लोहा के साथ में जो भी उसका संगत करे वो भी डूब जाता है। उसी में जो लकड़ी है, जितनी भी भारी लकड़ी हो, पानी में डाल दो तो कभी लकड़ी डूबेगी नहीं, लकड़ी तैरेगी। मतलब लोहा जैसे मूर्ख मित्र कभी नहीं बनाना चाहिए, उनका संगत भी कभी नहीं करना चाहिए। संगत का असर देखिए क्या होता है। जब वर्षा होती है, वर्षा का जो बूंद है, पानी का बूंद, वो केले में पड़े, जो केला का वृक्ष है, झाड़, क्या बोलते हैं केला नुसु के? केड़, बराबर। केड़ गुजराती में केड़, जिसको संस्कृत में कदली बोले। कदली के वृक्ष में जब वर्षा का पानी जब गिरता है, बोलते हैं वो कपूर बन जाता है अंदर। उसमें भी वो बोलते हैं वो केड़नी अंदर कंईक मोती होय, यानी अंदर मोती होय। तो ये कपूर जेम खुशबू आपे। एज पानी, अब एज पानी सीप में पड़े तो मोती बने। एज पानी सर्पना सर्प के मुख में पड़े तो वो विष बनता है। संगत का कितना असर है देखो। इसीलिए हमें सोच समझ करके संगत करना चाहिए, किसका संग करना चाहिए, किसका नहीं करना चाहिए, किस प्रकार से बोलना चाहिए, किस प्रकार से चलना चाहिए, किस प्रकार से उठ बैठ किस तरह से करना चाहिए, वो सारा सोच समझ करके करना चाहिए। तो प्राणनाथ जी महाराज और चिंतामणि जी मिले तो दोनों बहुत प्रसन्न हो गए। ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो बहुत उनको खुशी मिलती है, यही कहा। तो अब आगे हम प्रसंग चलाते हैं। वहाँ कहाँ से आए साधु तुम, चर्चा करो हमसो, के तुम हमको सुनाओ, जो कछु ज्यादा आवे तुमको। तो कहते हैं कि चिंतामणि जी ने पूछा कि अपने घर में आए हैं महात्मा, उनके साथ में अन्य शिष्य भी है प्राणनाथ जी के साथ में। तो उन चिंतामणि जी पूछते हैं कि कहाँ से आए साधु तुम, चर्चा करो हमसे। हे महात्मा जी, हे संत जी, आप कहाँ से पधारे? तो चर्चा करो हमसो। तो अब आप पधारे, अच्छा लगा, अब
आप चर्चा करें हमारे से। अब हम आपस में क्या करेंगे? चर्चा करेंगे आध्यात्मिक। तो कहते हैं आध्यात्मिक चर्चा हम आपस में करें तो कि तुम हमको सुनाओ जो कछु ज़्यादा आवे तुमको। तो कहते हैं आप आए हैं तो हम चर्चा करें और इसमें आप हमें सुनाइए। यदि आपको अधिक आध्यात्मिक ज्ञान हो, ब्रह्म ज्ञान हो, आप में ज़्यादा ज्ञान का प्रकाश हो तो प्रकाश हमें दीजिए, ज्ञान हमें सुनाइए, चर्चा हमें सुनाइए। जो कछु ज़्यादा आवे तुमको, यदि आपको अधिक, मेरे से अधिक आपको आता हो, आपको अधिक जानकारी हो तो मुझे वो जानकारी मुझे दीजिए। आप चर्चा प्रारंभ करें। जो देने आए हो तो देवो, लेने आए हो तो देवे हम। तुम सुनो हम कहें ज्यों होए चर्चा आत्मा। वो क्या कह रहे हैं? जो देने आए हो तो देव। यदि आप मुझे प्रदान करने के लिए आए हैं, आप में अधिक ज्ञान है, अधिक आपको समझदारी है, जानकारी है, तो आप मुझे दे दीजिए। तो लेने आए हो तो देवे हम। यदि आप लेने के लिए आए हैं, आप मेरे से ज्ञान चर्चा प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं आपको प्रदान करूंगा। स्पष्ट वो बोल रहे हैं, तुम सुनो हम कहें ज्यों होए चर्चा आत्मा। आपको अधिक चर्चा आती है, अधिक ज्ञान आपके पास है तो मैं खुशी खुशी उसको स्वीकार करूंगा। यदि आप सुनना चाहते हैं, आप लेना चाहते हैं तो मैं खुशी खुशी देने के लिए भी तैयार हूँ। मैं चर्चा करने के लिए भी तैयार हूँ, सुनने के लिए भी तैयार हूँ, सुनाने के लिए भी तैयार हूँ। देखिए ऐसा बहुत कम मात्रा में होता है। सुनाने के लिए बहुत तैयार होते हैं, सुनने के लिए तैयार नहीं होते। अधिकतर ऐसा ही होता है। और जो सुन सकते हैं वो कभी कभी सुना नहीं सकते, और जो सुना सकते हैं वो सुनना पसंद नहीं करते। ऐसा होता है। लेकिन चिंतामणि जी में ऐसा नहीं है। वो कहते हैं आप में अधिक हो तो मैं खुशी खुशी लेने के लिए तैयार हूँ। आप लेने के लिए आए हैं तो मैं देने के लिए भी तैयार हूँ। ऐसा स्पष्ट, वे स्पष्ट वक्ता लग रहे हैं। तो कहते हैं कहो तो चतुर्भुज का दिखाऊं तुम्हें दर्शन, के कहो ज्योति स्वरूप का, के शेष नाग सहस्रफन है। स्वामी जी आप आए हैं, चर्चा सुनना चाहते हैं तो सुनाने के लिए तैयार हूँ। और कुछ माझे जा, मतलब चमत्कार यदि आप चाहते हैं मेरे से तो भी मैं ये दिखाने के लिए तैयार हूँ। क्या क्या कर सकता हूँ यहाँ बताते हैं। आप कहें तो, कहो तो चतुर्भुज का, भगवान विष्णु जो चतुर्भुज स्वरूप में वो जिनका चतुर्भुज स्वरूप है, ऐसे भगवान विष्णु के दर्शन भी मैं करवा सकता हूँ। दिखाऊं तुम्हें दर्शन, के कहो ज्योति स्वरूप का, मैं ज्योति स्वरूप के भी आपको दर्शन करवा सकता हूँ। के शेष नाग सहस्र फन, देखिए सहस्र फन, 1000 फन में जो शेष नाग है, शेष नाग जो 1000 फन वाला है, उसकी सेज्या बना करके जो शयन करने वाले, जिनको शेष साई, शेष में शयन करने से उनको शेष साई कहा, ऐसे शेष साई भगवान नारायण के भी मैं आपको दर्शन करवा सकता हूँ। ऐसा बोल रहे हैं। के झिलमिल अनहद ये सब दिखावे हम, ना तो तुम हमको दिखाओ जो कछु पाए होए तुम। या कह रहे हैं इतना ही नहीं, मैं के झिलमिल अनहद, मतलब या तो ये अर्थ में मैं झिलमिल अनहद, जैसे जब हम ध्यान करते हैं, ध्यान की मुद्रा में होते हैं तो भ्रिकुटी के मध्य में इस एक प्रकार की जो तारा वगैरह है, वैसे वो झिलमिल हो रहे हो, तारा चमक रहे हो, इस प्रकार का आभास होता है। जैसे हम आँख बंद करके थोड़ा अंदर की ओर प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर एक ज्योति सी दिखाई देती है, और धीरे धीरे करके वो तारों में परिवर्तन हो करके मानो ये पूरा गैलेक्सी ही उसमें दिख रही हो, तारे झिलमिल करते हुए दिखते हैं, तो वो भी मैं दर्शन करवा सकता हूँ। ऐसा करके चिंतामणि जी बोल रहे हैं। इतना ही नहीं, अनहद, देखिए अनहद मतलब अनाहत से अनहद हुआ,
कि आहत एक ध्वनि है। देखिए, आहत कोई भी ध्वनि प्रकट कब होती है? आहत करने से, उसको कुछ उसको टक्कर देने से। जैसे नीचे घंटी है, वो कब बजती है? जो घंटी चारों तरफ वो घेरा है, बीच में वो बजाने का, जब वो टकराता है तभी ध्वनि प्रकट होती है। इसी तरह से जब हम बोलते हैं, जब खालीपन, जिसको आकाश बोला है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, जो हम हमारे मुख में खालीपन है, नाक में खालीपन है, अंदर भी जो खालीपन है, वो सारे आकाश है। तो वहाँ पर जब हम बोलने के लिए प्रयत्न करते हैं तो कुछ टकरा जाता है, तब आवाज़ निकली, तब ध्वनि निकलती है। ध्वनि कहीं भी ऐसे नहीं निकलती है जैसे यहाँ ऐसे मारते हैं, तो भी जब टकराता है कुछ भी तभी ध्वनि निकलती है। उसको बोलते आहत, आहत करना, ठीक है, उसको आहत होना। तो यहाँ बोलते हैं अनहद, ये बदल करके यहाँ पहुँचा है, लेकिन यह है अनाहत। आहत, अनआहत मतलब बिना कुछ टकराए वो निकलने वाली ध्वनि है। इस प्रकार की ध्वनि भी मैं आपको श्रवण करा सकता हूँ। जो एक ध्वनि, जैसे हम ध्यान में बैठते हैं तो वहाँ पर एक प्रकार की ध्वनि जो प्रकट हो जाती है, तो उसी को लोग महसूस करने के लिए कभी ओम का सहारा लेते हैं, कभी श्री का सहारा लेते हैं। अलग अलग ध्यान की विधि होती है वो नाद श्रवण करने के लिए। वो नाद, वो ध्वनि जब गूंजती है तो लोग उसी में, वो समाधिस्थ अवस्था में, जब समाधि में एक नाद श्रवण होता है, एक ध्वनि श्रवण होती है, ध्वनि सुनाई देती है, उसी को अनहद नाद कहा। वो किसी के टकराव से ध्वनि प्रकट होकर के नहीं। देखिए, ध्वनि अलग अलग प्रकार की होती है। कोई प्रिय ध्वनि होती है, कोई अप्रिय ध्वनि होती है। जैसे अप्रिय ध्वनि क्या क्या है? जैसे हम बाहर गए, ट्रैफिक में हॉर्न वगैरह इधर उधर सब बजाते हैं, वो भी ध्वनि है, लेकिन वो प्रिय ध्वनि नहीं है, अप्रिय ध्वनि है। कल कारखाना वगैरह चलते हैं तो अप्रिय ध्वनि है, वो सुनने में आनंद नहीं आता। लेकिन वही ध्वनि जब घंटी बजती है, बंशीनाद होती है, तो शंख बजता है, तो वो ध्वनि कर्ण प्रिय ध्वनि होती है। लेकिन इन सबसे ऊपर उठ करके ये अनहद नाद है, वो आहत करके नहीं, स्वतःस्फूर्त जो नाद है उसको अनहद नाद कहा। तो ऐसी नाद, ऐसी ध्वनि भी मैं आपको सुना सकता हूँ जो अतिशय मधुर ध्वनि है, अतिशय प्रिय ध्वनि है। तो जो बड़े बड़े योगी ध्यानी, जो तपस्वी लोग समाधिस्थ होकर के वो ध्वनि श्रवण करते हैं, ऐसी ध्वनि भी मैं आपको श्रवण करा सकता हूँ। ये अर्थ है। ये सब दिखावे हम, ना तो तुम हमको दिखावो जो कछु पाए होए तुम। तो उन्होंने कह दिया मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मैं ये सारा कार्य मैं कर सकता हूँ। चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन करवा सकता हूँ, ज्योति स्वरूप के दर्शन करवा सकता हूँ, सहस्त्र नाग में शेष नारायण भगवान के दर्शन करवा सकता हूँ, झिलमिल तारों के दर्शन करवा सकता हूँ, अनहद नाद श्रवण करवा सकता हूँ। सारा कहा। तो यदि आप में कुछ शक्ति हो, आप में कुछ ताकत हो, तो ना तो तुम हमको दिखाओ, मैं दिखाने के लिए तैयार हूं। यदि आप चाहते हो, आप में क्षमता हो, तो आप दिखाइए, मैं देखने के लिए तैयार हूं। ऐसा बोलते हैं। तो जो कछु पाए हो, ये तुम, आपको कुछ मालूम हो, आपने कुछ जानकारी की हो, आपने कुछ हासिल किया हो, प्राप्त किया हो, तो आप हमें दिखाइए। तब श्री जी ये कहा, हम लेने आए वस्त, हमको तुम बताए देव यह हमारा कष्ट। तो श्री जी ने कहा, प्राणनाथ जी महाराज ने तब कहा कि हे महात्मा जी, हे चिंतामणि जी, हम लेने आए वस्त, मैं तो वह वस्तु, या वस्तु मतलब ब्रह्म ज्ञान, वो तत्व मैं प्राप्त करने के लिए आया हूँ, आपके पास ग्रहण करने के लिए आया हूँ। वो ज्ञान तत्व, ब्रह्म तत्व मैं लेने के लिए आया हूँ। हमको तुम बताए देओ यह हमारा कष्ट। बस
हमें कुछ और नहीं चाहिए, बस हमारे लिए आप इतना कष्ट उठाइए, इतना परिश्रम आप जरूर कर लीजिए, हमें कुछ ब्रह्म ज्ञान दीजिए, आत्मज्ञान दीजिए। ये सब चमत्कार की बात तो हमें इसमें ज़्यादा रुचि नहीं है। तो चमत्कार हम नहीं चाहते, आपसे हम ब्रह्म ज्ञान धारण करना चाहते हैं। कहते हैं तो हमको तुम बताए देव, बस आत्मकल्याण का मार्ग, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान बता दीजिए, जिस तरह से हम सभी का आत्मा का कल्याण हो, बस इसी में मेरी रुचि है और किसी चमत्कार में मेरा नमस्कार नहीं है। तो कहते हैं जो कछु तुम कहो सो ग्रहे तुम्हारे वचन, तिनका निर्णय कर देव दिल को करो रोशन। या कहते हैं हे महात्मा जी, जो कछु तुम कहो, आप जो भी बताएंगे मैं प्रेम से श्रवण करूँगा। सो ग्रहे तुम्हारे वचन, मैं ग्रहण करूँगा आपकी वाणी, आपके जो भी आपका जो ज्ञान है आप प्रदान करेंगे, मैं खुशी खुशी मैं ग्रहण करूँगा, श्रवण भी करूँगा और ग्रहण भी करूँगा। तिनका निर्णय कर दो, तो निर्णय कर दो मतलब यहाँ कहने का मतलब आप ऐसा निर्णायक ज्ञान हमें प्रदान कीजिए, जिस ज्ञान के द्वारा क्या हो, क्या निर्णय करना, माया क्या है, ब्रह्म क्या है, संसार क्या है, भरतार क्या है, सत्य किसको बोलते हैं, असत्य किसको बोलते हैं, क्षीर क्या है, नीर क्या है, और यही आप निर्णय कर दीजिए, और कुछ मुझे चाहिए नहीं। क्या निर्णय करना, माया और ब्रह्म। माया के विषय में आप बता दीजिए, ब्रह्म के विषय में बता दीजिए, सत्य के विषय में बता दीजिए, असत्य क्या है स्पष्ट कर दीजिए, क्षीर क्या है, नीर क्या है बता दीजिए, सत्य क्या है, असत्य क्या है बता दीजिए। ये इस तरह से प्राणनाथ जी महाराज ने उनको कहा, दिल करो रोशन, बस हमारे हृदय को प्रकाशित कर दीजिए ज्ञान के द्वारा। एक कमाल की साखी पर चर्चा हुई जोरा, जो समय श्री जी ने कहा तब पाया चित्त मरोरा। तो यहाँ एक कमाल की साखी पर बस प्राणनाथ जी महाराज ने जब कहा आप ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करें, तब चिंतामणि जी चर्चा प्रारंभ करते हैं। तो एक साखी, जो कबीर की जो साखी है, उसके विषय में चर्चा करना प्रारंभ करते हैं। एक कमाल की साखी पर चर्चा हुई जो एक साखी को लेकर के चर्चा शुभारंभ कर देते हैं चिंतामणि जी। तब उस साखी की चर्चा सुन करके प्राणनाथ जी महाराज फिर जोश में आ जाते हैं। तब उस साखी का स्पष्ट भाव समझा देते हैं। तब पाया चित्त मरोरा, तब श्री जी की चर्चा से प्रभावित होकर के उन्होंने, चिंतामणि जी ने तो एक साखी अपने हिसाब से अपनी मौलिकता से वर्णन किया। तो चर्चा जब जैसे ही पूरी हो गई, प्राणनाथ जी महाराज ने रोकते हुए कहा, आपने जिस साखी की चर्चा की ये योग्य नहीं है, मैं सुनाता हूँ आपको, आप सुन लीजिए। तो उसका यथार्थ ज्ञान, यथार्थ भाव प्रकट कर दिया प्राणनाथ जी महाराज ने। तो उनके अर्थ के द्वारा, उनके द्वारा हुई चर्चा श्रवण करके वो अभिभूत हो गए, बड़े प्रभावित हो गए प्राणनाथ जी से। और तब पाया चित्त मरोरा, तब प्राणनाथ जी महाराज का जो ज्ञान प्राप्त करके, जो उन्होंने जो सोचा था, जो अर्थ घटन उन्होंने किया था, उससे बिल्कुल अलग अर्थ प्राणनाथ जी ने कर दिया, उच्च ज्ञान प्रदान कर दिया। तब चित्त हुआ मरोरा, तब चिंतामणि जी का चित्त मरोर मतलब परिवर्तन हो गया, फिर गया। जो अर्थ वो कर रहे थे, नहीं ये अर्थ तो सही नहीं था। तो जो प्राणनाथ जी महाराज ने अर्थ किया, बस वही ज्ञान सही था, वो अर्थ सही था करके उनका चित्त पलट गया, मतलब परिवर्तित हो गया। तो वो क्या था, वो साखी क्या थी, यहाँ पर बता रहे हैं। वो साखी देखिए, कहो कौड़ी ते हीरा भया, हीरा से भया लाल, आधा भक्त कबीर है पूरा भक्त कमाल। कहो कौड़ी ते हीरा भया, हीरा से भया लाल, आधा भक्त कबीर है पूरा भक्त कमाल। बस यह साखी बहुत महत्वपूर्ण साखी है। तो इसके विषय में उन्होंने चर्चा की, चिंतामणि जी ने
तो हम यहाँ अर्थ श्रवण करते हैं क्या कि कहो कौड़ी ते हीरा भया। चिंतामणि जी ने ये साखी वर्णन शुरू किया तो क्या कहते हैं कि हे स्वामी जी आप साखी सुने, क्या कहो कौड़ी ते हीरा भया। कहा क्या कौड़ी ते हीरा भया, कौड़ी से हीरा उत्पन्न हुआ, हीरा से भया लाल, हीरा के द्वारा लाल उत्पन्न हुआ। आधा भक्त कबीर है, कबीर को उन्होंने आधा भक्त बताया। कबीर आधा भक्त है, पूरा भक्त कमाल, कमाल पूर्ण भक्त है। तो इसका अर्थ इस तरह से किया चिंतामणि जी ने कि कौड़ी, यहां कौड़ी का मतलब है कौड़ी ते हीरा भया, मतलब कौड़ी बराबर जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व किसका नहीं है कि जिसको आत्मज्ञान नहीं है, जिसको परमात्मा का ज्ञान नहीं है, जिसको ब्रह्म ज्ञान नहीं है, अथवा यूं कहें जिसको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, अध्यात्म ज्ञान से बिल्कुल शून्य हृदय है, जिनका अध्यात्म के प्रति रुचि जिसकी नहीं है, ये भाव वो उनको चिंतामणि जी बता रहे हैं कौड़ी के समान है। उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, जिसको ब्रह्म ज्ञान नहीं है वो कौड़ी के समान है। ये कौन है? कहते हैं कि कबीर जी के माता पिता जो हैं वो कौड़ी के बराबर थे। उनको आत्मज्ञान का कोई भी पता नहीं था, उन्हें कोई ज्ञान ही नहीं था, ब्रह्म ज्ञान नहीं था कबीर जी के माता पिता को। तो ऐसे माता पिता जिनको कुछ भी ज्ञान नहीं है, ऐसे कौड़ी समान, कौड़ी के बराबर माता पिता, अध्यात्म ज्ञान शून्य माता पिता, उनसे हीरा प्रकट हो गए। मतलब कबीर जैसे संत उन कौड़ी से जन्मे तो हीरा से भया लाल। अब कबीर हीरा के समान हो गए और कबीर के द्वारा कबीर का एक पुत्र है जिसका नाम कमाल। तो यहां कहते हैं हीरा से तो लाल कीमती होता है। देखिए लाल हीरा से भी कीमती होता है, इसलिए कहा कि हीरा के समान वो कबीर साहेब है तो उनका पुत्र है, उनसे भी बढ़ चढ़कर हो गया, उनसे भी महान हो गया। तो आधा भक्त कबीर है। तो यहां आधा भक्त कबीर क्यों कहा? आत्मा परमात्मा के विषय में आधा ही ज्ञान कबीर जी को है, परंतु पूरा भक्त कमाल, आत्मा के विषय में, परमात्मा के विषय में पूर्ण ज्ञान है कबीर के पुत्र कमाल को। इसीलिए उनको कहा पूरा भक्त है, मतलब पूरा साधक है, पहुंचे हुए हैं, बाप से भी बढ़कर बेटा है। कहने का मतलब कौड़ी के बराबर माता पिता से हीरा के समान कबीर जी प्रकट हो गए और हीरे से फिर लाल समान कबीर का पुत्र कमाल हुआ। इसलिए कबीर तो आधा अधूरे भक्त है, मतलब ब्रह्म ज्ञान उनको कम है, आधा ही है, पूर्ण ज्ञान तो कमाल को है। ऐसा करके अर्थ घटन किया चिंतामणि जी ने। यह चिंतामणि जी का अर्थ है। हाँ, अब यहां पर प्राणनाथ जी महाराज उनको समझाते हैं, देखो भाई आपने जो अर्थ किया इसमें मुझे ऐतराज है, मुझे संतोष नहीं हुआ। आपने जो अर्थ किया, जो भाव बताया, कबीर जी को आपने क्या कहा? आधा भक्त बताया, कमाल को पूरा भक्त बताया। जो चिंतामणि ने कहा कि बिल्कुल सही बताया मैंने, कबीर आधे ही है, कबीर की शक्ति आधी है, कमाल की पूरी है। कैसे? उन्होंने एक दृष्टांत दिया। देखिए एक समय ऐसा हुआ, कबीर और कमाल दोनों एक नदी में स्नान के लिए गए थे। तो वहां पर एक मृत व्यक्ति को
कोई जवान एक मर गया था, उसको अंतिम संस्कार के लिए जलाने के लिए घाट में ले जा रहे थे। तो उसकी पत्नी, जो मृत व्यक्ति है, मृत पुरुष, उसकी पत्नी रोते हुए दौड़ती हुई वहां वो भी घाट में पहुंचती है, जहां पर कबीर और कमाल दोनों स्नान कर रहे थे। उस समय उस युवती का क्रंदन सुनकर के, रुदन सुनकर के, कमाल कबीर जी को, अपने पिता को बोलते हैं, पिताजी, ये युवक जवान था, वो मर गया, बेचारे इसके परिवार अब कैसे जिएंगे, कितना दुख होगा, कितनी तकलीफ होगी। तो आप में तो ऐसी शक्ति है, आप चाहें तो इनको जीवित कर सकते हैं, तो इनका दुख दर्द मिटा सकते हैं परिवारजनों का। तो वो युवती भी आकर के रोने लगी कबीर जी से। तो सारे लोग बोलने लगे कि आप जीवित कर सकते हैं, जिंदा करा दीजिए। तो कबीर जी ने कहा, देखो ये काम हमारा नहीं है, जो है सब विधि का विधान है, हम इसको टाल नहीं सकते, ऐसा हमें कोई आदेश नहीं है। उन्होंने मना कर दिया। तो वहां पर कमाल को कहा सबने कि आप कर लीजिए, आप जीवित कर दीजिए। तो कमाल ने कबीर की ओर देखा कि आपकी आज्ञा हो तो मैं जीवित कर दूं। अब कबीर जी ना भी कैसे बोले, उन्होंने मौन स्वीकृति दे दी। तो कमाल ने नदी से जल उठा करके संकल्प किया और वो मृत व्यक्ति के ऊपर छांट दिया। तो कहते हैं वो तुरंत मृत व्यक्ति उठ खड़ा हो गया। अब वहां लोगों ने क्या देखा कि देखिए कबीर जी में तो कोई शक्ति है नहीं, कमाल पूर्ण शक्ति संपन्न है, ऐसा मानने लगे। तो चिंतामणि ने यही प्रसंग सुनाया, देखो यदि कबीर जी पूर्ण भक्त होते, कबीर जी में ज्यादा शक्ति होती तो वो जागृत करा देते, लेकिन नहीं किया, कमाल ने किया। चाहते तो कबीर जी भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा यह विधि का विधान यही है, इसको उलटना सही बात नहीं है। तो वहां पर अपना प्रभुत्व जमाना था, दिखाना था कमाल को, तो उन्होंने ऐसा काम कर दिया। तो लोगों में तो यही चमत्कार अच्छा लगता है, तो सबने कहा कि हाँ कबीर से बढ़कर कमाल है, उनका ही जय जयकार करने लग गए। तो इसी प्रसंग को सुनाया चिंतामणि जी ने कि स्वामी जी आप बोलते हैं कि सही नहीं है, तो देखिए ये क्या है। तो प्राणनाथ जी महाराज ने कबीर के विषय में कहते हुए सुनाया, देखिए आप कबीर को जो मानते हैं, जो समझते हैं, जो जानते हैं, वो आधा अधूरा जानते हैं। अब मैं पूर्ण रूप से आपको समझाता हूं कबीर क्या चीज है, कबीर की पहुंच क्या है। तो यहां पर प्राणनाथ जी महाराज यहां सुनाते हैं, देखिए तब श्री जी ये कहा, तुम क्या जानो कबीर, तुम आधा भक्त इनको कहा, जो चित्त नाही तुम धीर। तो प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं तुम्हारा चित्त स्थिर नहीं लग रहा है, दृढ़ नहीं लग रहा है, तुम अच्छी तरह से कबीर को नहीं जानते हो। क्यों? तुम आधा भक्त इनको कहा, आधा भक्त बता रहे हो। अब मैं समझाता हूं आधा भक्त, हाँ सच्ची में कबीर आधा भक्त ही है, कमाल पूरे भक्त है, लेकिन अर्थ उल्टा देते हैं। क्या कि कमाल की दोस्ती उस समय के राजा के राजकुमार के साथ में होती है। किसी राजकुमार के साथ में दोस्ती होती है, तो जब भी कबीर जी बाहर जाते थे अपने कार्य विशेष से, तो कमाल भी खेलने के लिए वो राजा के पुत्र राजकुमार से कमाल मिलते थे। कहीं दूर जाकर के दोनों खेलते। कई दिन बीत गए। तो एक दिन राजा के पुत्र ने कहा कमाल को कि मेरे मित्र चलो आज मेरे घर में चलो। तो कमाल जी गए राजपुत्र के यहाँ, राजकुमार के साथ में उनके दरबार में गए। दरबार में गया तो देखते ही रह गए, आंख चौंधी आ गई। क्यों? क्योंकि कबीर की तो एक छोटी सी झोपड़ी थी। तब राजा का पुत्र राजकुमार के घर में कमाल गए, उन्होंने कभी इतने बड़े भवन वगैरह, इतनी अट्टालिकाएं कभी देखी नहीं थी।
तो जैसे ही देखी उनको लगा कि अरे हम तो कितने गरीब है, कितने दुख में जीते हैं, हमारी छोटी सी झोपड़ी है, घास फूस की झोपड़ी है, ये तो इतने इतने भवन, कितना सुख है, कितनी साहेबी है, वो कल्पना करने लग गए। तो यह बात कुछ दिन और बीत गए। तो एक दिन राजकुमार ने कहा, मेरे मित्र, तुम्हारे घर में मुझे नहीं ले जाओगे क्या? अब कमाल को लगा कि कैसे ले जाऊं। उनको शर्म आ गई और कुछ बोल नहीं पाए, लेकिन राजकुमार ने जबरदस्ती, उन्होंने जिद की कि मुझे आज तुम्हारे घर में जाना ही है। अब जिद किया तो लेकर के आए। देखी छोटी झोपड़ी है। तो राजपुत्र जो राजकुमार ने सोचा कि कमाल तो मेरा मित्र है, अब मैं ऐसे भवन में रहूं और मेरा मित्र ऐसी छोटी झोपड़ी में रहे, ये कैसे चलेगा, ये योग्य बात नहीं है। तो राजकुमार ने दरबार में जाकर के अपने पिता से अर्जी की। और जब उस समय कबीर साहब घर में नहीं थे, क्योंकि पहले तो चलते चलते कहाँ कितने समय के लिए बाहर जाना होता था, लौटते लौटते 1-2 महीने 4 महीने लग जाते थे। तो कबीर जी तो भजन करते हुए चलते थे और कपड़े बुनने का काम करते थे। तो जहाँ भी जो बुलाए जाते थे और यहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, ऐसे कई दिन तक घूमते रहते थे। तो उस समय अब राजकुमार ने अपने पिताजी से, राजा से बोल करके बहुत कुछ धन संपत्ति कमाल को दे दी। और कुछ ही दिन में कबीर जी की झोपड़ी जहाँ थी उसके नजीक ही एक सुंदर भवन तैयार कर दिया गया और उनको धनराशि भी बहुत प्रदान की, संपत्ति खूब दी। कुछ समय के बाद में जब कबीर लौटे, देखते हैं मेरी झोपड़ी के सामने इतना बड़ा भवन किसका होगा। तो वहाँ जो लोई है, कबीर की पत्नी का नाम लोई है, तो लोई दिखाई देती है। तो वो सब कुछ बताती है कि हाँ, इस तरह से हमारे बेटे की मित्रता हो गई राजकुमार से, और राजकुमार ने अपने पिता राजा से बोल करके ये सारा कुछ करवाया। तो कबीर जी को ये सुन करके अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, वो प्रसन्न नहीं हुए। उन्होंने कहा, देखो, मैं तो माया का आधा ही भक्त था। यहां अर्थ समझ लेना, मैं तो आज तक भजन भक्ति तो करता था, लेकिन माया को भी पूर्ण रूप से मैं त्याग नहीं पाया था, आधा भक्त था। मुझे लग रहा था कि मेरा पुत्र मेरे से भी आगे बढ़े, वैराग्य में, भजन में, भक्ति में, ज्ञान में मेरे से भी आगे जाए, मैं ऐसा सोचता था। लेकिन तुम तो बिल्कुल माया का पूरा ही भक्त बन गया। मैं आधा भक्त था, लेकिन तुम पूरा का पूरा भक्त बन गए माया के। तो इस तरह से यहां बोलते हैं। तो प्राणनाथ जी महाराज यही समझाते हैं। देखिए, कबीर का वैराग्य कहाँ था, उनका ज्ञान कहाँ था और कमाल का कहाँ था। बस वे तो चमत्कार में मानते थे, ब्रह्म ज्ञान का अभाव था, उनको बहुत कम ब्रह्म ज्ञान था। लेकिन कबीर तो पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी थे। इसीलिए कबीर को आप न्यून आंको, कम समझो, ये बात योग्य नहीं है। इसीलिए हाँ, आपकी बात सही है, कबीर को आपने आधा भक्त बताया। हाँ, बिल्कुल आधा भक्त। किसके? माया के। पूर्ण भक्त तो वे परमात्मा के हैं, माया के आधा भक्त है। लेकिन कमाल है, पूर्ण भक्त माया के हैं, परमात्मा के तो आधा ही भक्त है। यह अर्थ सही है। ऐसा करके प्राणनाथ जी महाराज ने चिंतामणि जी को इसका स्पष्ट अर्थ कर दिया। और उन्होंने यह भी कहा, देखिए, कबीर जी की पहुंच है, ये हद और बेहद पार करके अखंड तक उनका ज्ञान पहुंचा है। कबीर साधारण नहीं है। उन्होंने समझाया, कबीर जी है अक्षर ब्रह्म तक की पहुंच, अक्षर ब्रह्म तक का ज्ञान कबीर जी को है। तो इसीलिए तो प्रणामी संप्रदाय में
अक्षर के पंचवासना में कबीर जी का स्थान माना है। पंचवासना में क्या क्या है? भगवान शिव जी 1, भगवान विष्णु 2, सनकादिक 3 और सुखदेव जी 4 और 5वां कबीर जी। ये लिखना है, मैं कल पूछूंगा। ये पंचवासना, अक्षर के पंचवासना में इनको लिया गया है। इसीलिए वो कोई साधारण संत नहीं है, साधारण साधक नहीं है। तो इतने बड़े साधक को आप आधा भक्त बताओ, ये योग्य बात नहीं है। तो इसको पंचवासना बता करके और आगे कहते हैं कबीर जी की पहुंच उनकी साखी के द्वारा समझाते हैं। कबीर क्या कहते हैं? चलते चलते पग थके नगर रहा 9 कोस। ये कबीर की साखी है। बीजक में यह दोहा मिलती है। चलते चलते पग थका नगर रहा 9 कोस, बीच में डेरा पड़ गया कबीर किसको दे दोष। कबीर जी क्या बोलते हैं कि मैं चलते गया चलते गया चलते गया और चलते चलते पग थका। कहाँ जा करके? जब अपना लक्ष्य मैं सामने देख रहा हूं, 9 लाख कोस की दूरी में मेरा लक्ष्य था, लक्ष्य सामने दिखाई दे रहा था, मुझे वहां पहुंचना था। उनकी ये इच्छा जाहिर करते हैं। मेरी इच्छा थी कि मैं जहां पहुंचूं वो मेरी नजर के सामने जो 9 लाख कोस की दूरी में वो जहां मैं पहुंचना चाहता था वो सामने दिखाई दे रहा था, लेकिन मैं वहां पहुंच नहीं पाया। कहते हैं बीच में डेरा पड़ गया, बीच में ही मुझे रुकना पड़ा। मैंने डेरा बीच में ही मुझे करना पड़ा, मैं उससे आगे नहीं बढ़ सका, मेरी क्षमता नहीं हुई। कबीर किसको दे दोष। अब कबीर किसको दोष दे? यहाँ 9 लाख कोस मतलब अक्षरधाम से परमधाम तक की दूरी वो 9 लाख कोस की मानी गई है। अक्षरधाम से 4.5 लाख कोस की दूरी में जमुना जी है और जमुना जी से 4.5 लाख कोस की दूरी में रंग महल है। तो अक्षरधाम से रंग महल की दूरी के विषय में यहाँ बताया कि 9 लाख कोस, 9 कोस यहाँ बताया है। 9 कोस दूरी मतलब 9 लाख कोस दूरी में मेरा लक्ष्य, मैं वहाँ पहुँचना चाहता था। चाहने से सब काम होता नहीं है ना। चाहत तो क्या क्या होती, इच्छा तो बहुत होती है, लेकिन इच्छा करने मात्र से सब कुछ होता नहीं है। तो कबीर ने भी वही बताया, इच्छा तो थी मेरी वहाँ पहुँचने की, लेकिन मैं पहुँच नहीं पाया। तो वहाँ कौन रहता है? तो कहते जा घर अबला बसे। वहाँ तो कौन रहता है? जा घर अबला बसे बहे प्रेम के पूर। जिस घर में अबला रहते मतलब सखियाँ रहती है, अबला मतलब यहाँ सखियाँ, जिस घर में सखियां रहती है वो तो प्रेम का ही पूर है। दास कबीरा यूं कहे सो घर हमसे दूर। बस सामने दिखाई दे रहा था, वहां पर सखियां, अबला, अंगना, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अंगना वहां रहती थी, लेकिन वहां मैं पहुंच नहीं पाया। मेरे से वो घर दूर ही रह गया, ऐसा उनका कहना है। तो कहते हैं कबीरा कबीरा क्या करे, चल देख जमुना तीर। आगे भी कहते हैं कबीरा कबीरा क्या करते हो? हे कबीरा, तू जमुना के तीर में जाकर के देख ले कि एक गोपी के प्रेम में बह गए लाख। कबीर कहते हैं कि कबीर को बड़े प्रेमी ज्ञानी समझते हैं, लेकिन एक गोपी के प्रेम में मेरे जैसे लाख कबीर बह जाते हैं। मतलब एक गोपी के प्रेम के सामने मेरे जैसे लाख कबीर भी फीके पड़ जाते हैं। इतना प्रेम, इतना ज्ञान गोपियों को है। ऐसी गोपी, ऐसी सखियां जहां पर रहती है वो परमधाम वो मुझसे थोड़ा दूर रह गया। ऐसा ज्ञान जिनके पास है उनको आप न्यून आको, उनको आप आधा भक्त बताओ, ये बात सही नहीं है। आपका ज्ञान अल्प है, आपका ज्ञान सही नहीं है करके प्राणनाथ जी महाराज उनको स्पष्ट बता देते हैं। तब इतना बताने के बाद अब आगे कहते हैं कहाँ मजल कबीर की केती अकल कमाल। देखिए
कहाँ मजल, अभी जो चर्चा हो गई, मजल मतलब उनका जो लक्ष्य है, पहुंच है। मजल मतलब लक्ष्य, उनका पहुंच कहाँ तक है। तो हे चिंतामणि जी, आप क्या समझते हैं? कबीर को आप कहाँ मान रहे हैं? कमाल को कहाँ मान रहे हैं? केती अकल कमाल, अकल मतलब मति, बुद्धि, ज्ञान। कमाल का ज्ञान कहाँ तक है, उनकी बुद्धि कहाँ तक है, उनकी मति कैसी है, आप क्या समझते हैं? तोल देखो दोनों को, कहते हैं तोल देखो दोनों को। तोल मतलब तुलना करके, दोनों को तुलना करके देख लो, किनका कैसा हाल, किनका किसका कैसा हाल, मतलब किस प्रकार की स्थिति है, मतलब किस प्रकार की दशा है। दशा मतलब वो ज्ञान की दशा कहाँ तक है, उनकी आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक स्थिति किस प्रकार की है, आध्यात्मिक ऊंचाई किस प्रकार की है, साधना किस प्रकार की है, मति बुद्धि ज्ञान किस प्रकार का है। ये दोनों की तुलना करके तो देखो। आप ऐसे ही एक दो घटना के विषय में वर्णन करके कमाल को बड़े बताओ और कबीर को छोटे बताओ, ये बात योग्य नहीं है। आपके अज्ञान का परिचय दे रहे हैं। ऐसा कहते हैं, किनका कैसा हाल, बिन पहचाने बोलत हो नाही तुम सराफ। कहाँ कबीर कहाँ कमाल, विचार देखो आप। कहते हैं बिन पहचाने बोलत हो। है चिंतामणि जी, आप कबीर जी को अच्छी तरह से जानते तो हो नहीं, तो बिना जाने, बिना समझे, बिना बुझे ऐसे आप बोलते हैं। क्या कहते हैं? नहीं तुम सराफ। सराफ मतलब बोलते जौहरी। देखो वो रत्न कौन पहचान करता है? जौहरी। अच्छा है कि नहीं, शुद्ध है कि नहीं, ये पहचान करने का काम जौहरी करता है। तो आपकी ऐसी क्षमता ही नहीं है कि आप योग्य अयोग्य जान लो, सत्य असत्य जान लो। कमाल और कबीर को अच्छी तरह से आप जान ही नहीं पाए, इसलिए कहते हैं नहीं तुम सराफ। तो आप परख करने वाले अच्छे जौहरी नहीं हो, आप समझ नहीं पाते। आपको मैं जौहरी नहीं मानता। कहाँ कबीर कहाँ कमाल, अरे कहाँ तो कबीर का स्थान, कहाँ कमाल का स्थान। लेकिन आपको बिल्कुल उल्टा अर्थ करके लोगों को भ्रमित करते हो। विचार देखो आप, विचार पूर्वक आप क्यों नहीं देखते? विचार पूर्वक आप देखें। तो इस तरह से यहाँ समझा रहे हैं। तो इस तरह से अब प्राणनाथ जी महाराज चिंतामणि जी को समझा रहे हैं कि आप अच्छी तरह से परख लिया करो। ऐसे ही ऊपरा ऊपरी ज्ञान से, बाह्य कुछ चमत्कार से किसी को बड़ा मानना ये योग्य बात नहीं है। उनका आध्यात्मिक ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान कहाँ तक है यह भी जानना चाहिए। तो कबीर और कमाल को सही ढंग से आप समझ लो। आप जिस तरह से व्याख्या कर रहे हैं वो सही नहीं है। इसलिए अब आगे क्या समझाते हैं, किस तरह से समझाते हैं, तो यहाँ तक प्रसंग हो गया। और आगे अब एक कबीर का ही जो कीर्तन है, साखी है, उसकी चर्चा आएगी। तो ये हम कल श्रवण करेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। बिन पहचाने बोलत हो, नाही तुम सराफ। कहाँ कबीर कहाँ कमाल, विचार देखो आप। विचार देखो आप। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।